रात के ठीक 12 बजने वाले थे। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा छोटा सा गांव भैरगढ़ हमेशा से अपनी खामोशी के लिए बदनाम था, लेकिन आज की रात उस खामोशी में कोई अनजाना कंपन था। हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि मानो वह किसी अदृश्य चेतावनी को अपने साथ ला रही हो। पूरे गांव में सिर्फ एक जगह रोशनी थी, पुरानी हवेली, जो अब आधी टूटी हुई अंधेरे में डूबी खड़ी थी। लोग उसे राखंडार की कोठी कहते थे। कारण कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था कि जो भी उस कोठी में गया है वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर पागल हो गया। गांव का चौकीदार रघुनाथ नियमित गश्त पर था। उसी ने सबसे पहले हवेली की तरफ से आती अजीब सी आवाज सुनी, एक भारी सांस, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो या बहुत समय से रो रहा हो। रघुनाथ ने लाठी को कसकर पकड़ा, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। उसके भीतर एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई उसे चुपचाप बुला रहा हो। हवेली के फाटक पर पहुंचकर उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा अचानक स्थिर हो गई है, जैसे समय रुक गया हो। फाटक खुला हुआ था, आधा टूटा, और भीतर सिर्फ गुप्त अंधेरा था। रघुनाथ ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा। पर उस हवा में भी किसी की गंध थी, पुरानी राख और जलती लकड़ी की। वह जानता था कि यह गंध सामान्य नहीं है। गांव में यही कहा जाता था कि जहां यह गंध आए, समझ लेना राखंडार पास है। उसी पल उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कोई चल रहा है। कदमों की धीमी भारी आवाज, जो इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी जली हुई हड्डियों वाली चीज चल रही हो। रघुनाथ के कदम अपने आप वापस मुड़ गए और वह भागा। ऐसा भागा कि सीधा चौपाल में जाकर गिरा। अगली सुबह पूरा गांव उसकी हालत देखकर दहशत में आ गया। रघुनाथ के शरीर पर राख के हाथों के निशान छपे थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो, घसीटा हो और छोड़ दिया हो। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार एक ही वाक्य बोल रहा था, वह लौट आया है, राखंडार लौट आया है। गांव के बुजुर्गों को पता था कि यह छोटी बात नहीं है। 50 साल पहले इसी गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया था, जिसे लोग राखंडार कहते थे। उसके पास एक अजीब शक्ति थी। जहां वह जाता, कुछ ही दिनों में वहां लोगों की मौतें शुरू हो जाती। वह उन मृत लोगों की राख इकट्ठा करता था और गांव वालों को हमेशा लगता कि वह उन राखों से कोई अनजाना काम करता है। एक रात गांव वाले एकजुट हुए और राखंडार को उसके कमरे में बंद कर दिया। पर दरवाजा खोलकर देखा तो कमरा खाली था, सिर्फ राख और एक गहरा काला हाथ का निशान दीवार पर। गांव वाले सोचते थे कि वह सदा के लिए चला गया, लेकिन आज 50 साल बाद वह निशान फिर से दिखा था, उसी दीवार पर, पहले से कहीं अधिक काला और ताजा। इस कहानी का दूसरा किरदार अरविंद शहर से आया एक युवा था। वह अपने दादा की पुरानी जमीन देखने आया था। उसे गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि लोग अंधविश्वासों में जीते हैं। लेकिन जब उसने पहली बार हवेली को देखा तो अजीब सी ठंड उसकी रीढ़ में उतर गई। हवेली उसे देख रही थी, यह बात वह खुद भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसके पैरों ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उस रात अरविंद को नींद नहीं आई। कमरे में अंधेरा होते ही उसे दीवार पर परछाइयां दिखने लगीं। पहले उसने सोचा कि यह उसकी थकान है, लेकिन फिर उसे आवाज सुनाई दी। कोई कमरे के कोने में धीरे धीरे कुछ खुरच रहा था, जैसे कोई पुरानी लकड़ी को नाखूनों से खरोंच रहा हो। आवाज इतनी समान और धीमी थी कि किसी इंसान के बस की नहीं। अरविंद ने टॉर्च जलाई, लेकिन कोने में कोई नहीं था, बस धूल, और धूल में एक लंबी उंगली का निशान। वह घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। हवा में वही गंध थी, राख की। तभी अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं अभी गया नहीं। अरविंद चीख पड़ा। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो दीवार पर वही काला हाथ का निशान मौजूद था, बिल्कुल ताजा और चमकता हुआ। अब गांव में दहशत फैल गई थी। हर कोई जान चुका था कि राखंडार सचमुच वापस आ चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह चाहता क्या है। रात गहराती गई। कुत्ते अनजान दिशा में भौंक रहे थे। पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं, फिर भी आवाजें आ रही थीं।
आसमान में बादल बिना हवा के तेजी से भाग रहे थे। किसी अजीब शक्ति का असर महसूस हो रहा था। उसी समय गांव की सबसे बुजुर्ग महिला माई भामा अरविंद के घर पहुंची। वह कांप रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह बहुत समय से इस क्षण का इंतजार कर रही हो। उसने अरविंद का हाथ पकड़ा और बोली, वह तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि तुम उसके अधूरे काम से जुड़े हो। अरविंद समझ नहीं पाया। भामा माई ने उसकी ओर देखते हुए कहा, 50 साल पहले राखंडार जिस चीज की तलाश में था वह तुम्हारे दादा के पास थी और तुम्हारे आने से उसे फिर वो गंध मिल गई है। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सी चीज? वह मुश्किल से बोल पाया। भामा माई की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम्हारे घर के आंगन में पुराने नीम के पेड़ के नीचे तुम्हारे दादा ने कुछ ऐसा दबाया था जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। अचानक बाहर से तेज झोंका आया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों से राख चढ़ने लगी। हवा में फुसफुसाहट फैल गई। वह यहां है, भामा माई धीरे से बोली। राखंडार। अगले ही पल पूरी कोठी हिलने लगी। खिड़कियां टूटने लगीं, जैसे कोई अदृश्य दानव अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में से लाल चमकती 2 आंखें दिखाई दी, पहले दूर, फिर धीरे धीरे पास और ठीक उनके सामने। और उसी क्षण कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि राखंडार कोई इंसान नहीं था और न ही सिर्फ आत्मा। वह कुछ और ही था, एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ मौत से नहीं बनता बल्कि उन रहस्यों से बनता है जिन्हें इंसान खुद दफन कर देता है। रात के उस भयावह मुकाम पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सच सामने आने वाला है। एक ऐसा सच जिसके कारण पूरा भैरगढ़ गांव आज भी डर से कांपता है। दरवाजे की चरमराहट बंद हो चुकी थी। हवा की तीखी सरसराहट भी एक पल में थम गई। कमरे में सिर्फ एक अनजाना कंपन था, ऐसा कंपन जो किसी सजीव चीज से नहीं बल्कि किसी प्राचीन और भूले हुए श्राप से पैदा हो रहा था। भामा माई की आंखें लाल हो चुकी थीं, उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब पहले से कहीं धीमी और भारी थी। उन्होंने अरविंद का हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से बोली, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारे डर का नहीं, तुम्हारे खून का पीछा कर रहा है। छाया धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही थी। एक काली आकृति राख से बनी, जैसे धुंध और मृत देह की गंध को अपने साथ लिए खड़ी हो। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वो अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी सांस अंधेरे को काट रही थी। उसके कंधों और बाहों पर जली हुई हड्डियों जैसी आकृतियां दिख रही थीं। उसकी पूरी देह किसी पुराने चिता की आग में तैयार हुई लग रही थी। अरविंद ने घबराकर एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उसके कदम जम गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पैरों को कोई अदृश्य शक्ति पकड़े खड़ी है। उसी वक्त भामा माई की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। राखंडार, इस बच्चे को छोड़ दे। इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। जो तुझे चाहिए था वह अब यहां नहीं है। अचानक वह साया गुर्राया। वह आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई मरे हुए गलों की आवाजें एक साथ निकली हों। कमरा कांप उठा। दीवारों से धूल झड़ने लगी। फर्श में हल्की दरारें पड़ गईं। वह आवाज हवा को चीरते हुए बोल रही थी, जिसने मुझे बांधा था, मैं उसी की तलाश में हूं। उसका खून, उसका वंशज, कोई नहीं बचेगा। अरविंद समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब उसके दादा से कैसे जुड़ा है। डर उसकी नसों में सुई की तरह दौड़ रहा था। मेरे दादा ने क्या किया था? उसने कांपते हुए पूछा। भामा माई ने गहरी सांस ली। 50 साल पहले इस गांव पर मौत फैल रही थी। लोग एक एक करके मर रहे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। तब तुम्हारे दादा मास्टर तिलक ने पता लगाया कि इन मौतों के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि राखंडार है। वह मृत देहों की राख इकट्ठा करता था और फिर उन राखों से कुछ ऐसा बनाता था जो इंसान के बस का नहीं था। अरविंद की आंखें फैल गईं। भामा माई आगे बोली, तुम्हारे दादा ने एक रात उसे पकड़कर उसी नीम के पेड़ के नीचे बांध दिया। उन्होंने कोई तांत्रिक मंत्र पढ़कर उसकी शक्ति को बंद कर दिया, लेकिन एक गलती हो गई। साया अचानक फिर गुर्राया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि कमरा झंझना उठा। लाल आंखें सीधे अरविंद की आंखों में घुस रही थीं। भामा माई की आवाज टूट रही थी। तुम्हारे दादा ने उसकी आत्मा को बांध तो दिया था, लेकिन उसका कोर,
यानी राख तत्व को बाहर नहीं निकाला। वह जमीन के अंदर जिंदा दबा रह गया। सालों तक इंतजार करता रहा, और आज जब तुम यहां आए, तुम्हारी गंध वही थी, उसी परिवार की गंध, और उसने समझ लिया कि उसका कैद करने वाला लौट आया है। अचानक कमरे की एक दीवार से चटकने की आवाज आई। धूल हवा में उड़ी, फर्श हिला, और नीम की दिशा में एक तेज गंध फैल गई, जली हुई राख और सूखे खून की। राखंडार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम पर फर्श में काला धुआं उठ रहा था। वह अरविंद के इतने पास आ गया कि अब उसके चेहरे की भयावह आकृतियां साफ दिख रही थीं। आधी खोपड़ी, जलती आंखें, और गर्दन पर चिता की राख का ठोस जमाव। अरविंद की सांस रुक रही थी। उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा था, तेरे दादा ने मेरा अनुष्ठान तोड़ा, अब मैं तेरे खून से अपना काम पूरा करूंगा। अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुले में उड़ गया। हवा के साथ राख का तूफान अंदर घुसा। उस तूफान में से एक आकृति दौड़ती हुई आई। गांव का पुजारी, जिसे लोग केवल काका साधु कहते थे, उसके शरीर पर भभूत लगा था और हाथ में एक पुरानी तांत्रिक लौ। काका साधु चिल्लाए, पीछे हट, ये लड़का निर्दोष है। राखंडार घूमा। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। उसकी गुर्राहट इतनी भयानक थी कि बाहर बैठे कुत्ते कराह उठे। काका साधु ने अपने हाथ से मंत्र फेंका, पर वह मंत्र राखंडार पर लगते ही राख की धूल में बदल गया। राखंडार हंसा, एक दबा हुआ, गहरा, अंधेरे में चीरती हुई हंसी। काका साधु पीछे हट गए। इसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, वह तेज सांसें लेते हुए बोले। अब इसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वही ताबीज जो तुम्हारे दादा ने बनाया था। अरविंद का दिल धक से रुक गया। कौन सा ताबीज? भामा माई ने फुसफुसाया। जो तुम्हारे दादा ने मरते वक्त सबसे ज्यादा छुपाया था, वह जो नियम के नीचे दबा है, वही जो राखंडार ढूंढ रहा है अपनी मुक्ति के लिए। अचानक राखंडार ने अपना हाथ हवा में उठाया। हवा चीखने लगी। काला धुआं कमरे को निगलने लगा। दीवारों पर हाथों के काले निशान उभरने लगे। एक नहीं, 10, 50, सैकड़ों, जैसे कितनी ही आत्माएं उस छाया में बंद हों। काका साधु चीखे, भागो, अभी इसी वक्त भागो। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। जैसे ही अरविंद दरवाजे की ओर दौड़ा, कमरे के बाहर का अंधेरा दीवार बनकर खड़ा हो गया। राखंडार ने अपनी उंगली उठाई और हवा रुक गई। बाहर पूरा गांव एक पल के लिए थम गया। पेड़ नहीं हिले, कुत्ते नहीं भौंके, हवा नहीं चली। दुनिया जम गई। अब सिर्फ अरविंद और वह राक्षसी आकृति आमने सामने खड़े थे। राखंडार धीरे धीरे बोलने लगा, आजा, जिसके कारण मैं आधा मरा और आधा जिंदा हूं, वही तू है। तेरे खून में वही लौ है जिसने मुझे कैद किया था। तू नहीं बचेगा। अरविंद के पैरों के नीचे जमीन फटने लगी। काला धुआं उसके पैरों में लिपटने लगा। उसकी सांस बंद होने लगी। आंखों के सामने दुनिया धुंधली हो गई।